माह रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद खुदाए ताला हमें ईद मनाने का मौका अता फरमाता है। यह उसका इतना बड़ा एहसान है। लेकिन अफसोस, उम्मत मुस्लिमा ईद सईद के हकीकी मफहूम से नावाकिफ हैं। हमारा ख्याल यह है कि इसमें सिर्फ हमें 2 रकत नमाज अदा करने के बाद घूम फिर के और फजूल कामों में उसे गुजार देना है। हत्ता कि बाज नौजवान 2 गाना अदा करने के फौरन बाद घूमने फिरने की जगहों, सिनेमा हॉलों और पिकनिक की जगहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। और माह रमजान जो हमें गुनाहों से रोकने के लिए आया था और हमें तकवा का दर्स देने आया था, उसके गुजर जाने के बाद तकवा का तसव्वुर ही हमारे दिल से खत्म हो जाता है। याद रखें, इस्लाम खुशी मनाने का हुक्म देता है, मगर वह खुशी जिसमें शरीयत मुतहरा के अहकाम के खिलाफ वर्जी की जाए, इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। हमें ईद का दिन कैसे गुजारना चाहिए, मंदरजा जैल सुतूर को पढ़ें और अमल करने की कोशिश करें। ईद मनाना कब से शुरू हुआ? अब्बू दाऊद हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए, उस जमाने में अहले मदीना साल में 2 दिन खुशी मनाते थे, मेहरगान दी रोज। फरमाया, यह क्या दिन है? लोगों ने अर्ज किया, जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। फरमाया, अल्लाह ताला ने उनके बदले में उनसे बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। ईद का दिन कैसे गुजारें? इस्लाम दीन फितरत है। इसने अपने मानने वालों को हयात के हर लम्हा के लिए उसूल और जाब्ता मुहैया फरमाया है। ईद मनाने के उसूल अता फरमाए हैं। असलाफ़े किराम की तारीख के मुताला से पता चलता है कि वह इस मुबारक दिन बाक्सरत अल्लाह की इबादत करते थे, गरीबों की गमख्वारी करते, यतीमों बेवाओं का सहारा बनते, वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उन पाकबाज नुफूसे कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गरीबों का ख्याल रखें। यूं तो दीन इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परवरी, मुफलिसों की मदद और यतीमों और मिस्कीनों की फरियाद रस्सी का दर्स दिया है। खुसूसन ईद के दिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए बानी इस्लाम ने ईद की नमाज अदा करने से पहले सदक़ ए फित्र अदा करने का हुक्म फरमाया, ताकि मुसलमान इस खुशी के मौके पर अपने गरीब भाइयों को भी याद रखें और अपनी खुशी में उन्हें भी शरीक कर लें। अब सदक़ ए फित्र के हवाले से चंद मसाइल मुलाहिजा करें। सदका ए फित्र हर मुसलमान आजाद मालिक निसाब पर, जिसकी निसाब हाजते असलिया से फारिग हो, वाजिब है। इसमें आकिल बालिग होने की शर्त नहीं। नाबालिगीन का सदका उनके वलियों पर वाजिब है। सदका ए फित्र शख्स पर वाजिब है, माल पर नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स मर गया तो उसके माल से सदका ए फित्र वाजिब नहीं। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका ए फित्र वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो सुबह सादिक के बाद पैदा हो, या काफिर था, मुसलमान हुआ या फकीर था, मालिक निसाब हुआ, तो उस पर भी सदका ए फित्र वाजिब है। सदका ए फित्र वाजिब होने के लिए रोजा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी उज्र, सफर, बीमारी, बुढ़ापे की वजह से या माजल्ला विला उजर रोजा न रखा, तब भी उस पर वाजिब है। सदका ए फित्र उन्हीं को देना जायज है जिनको जकात देना जायज है। जिनको जकात नहीं दे सकते उन्हें फितरा भी नहीं दे सकते। बहार शरीयत सदका ए फित्र की मिकदार ये है कि गेहूं व उसका आटा या सत्तू आधा सा, खजूर या मुनक्का व जव या उसका आटा या सत्तू 1 सा, गेहूं या जौ देने से उनका आटा देना अफजल है, और उससे अफजल यह है कि उनकी कीमत दे। आला दर्जे की तहकीक और एहतियात यह है कि सा का वजन 351 रुपया भर है और आधा सा का वजन 175 रुपया 98 भर ऊपर है, यानी 80 भर के नंबरी सेर से, जो आजकल हिंदुस्तान के अक्सर बड़े शहरों में राइज है। 1 सा 4 सेर सवा 6 छटाक का होता है और आधा सा 2 सेर सवा 3 छटाक का होता है। आसानी और ज्यादा एहतियात इसमें है कि गेहूं सवा 2 सेर नंबरी या जो 4.5 सेर नंबरी एक शख्स की तरफ से दें। कानून शरीयत ईद के दिन यह बातें मुस्तहब हैं: हजामत बनवाना, नाखून काटना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नया हो तो नया वरना साफ सुथरा धुला हुआ, अमामा बांधना, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज मोहल्ला की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह जल्द जाना, नमाज से पहले सदका ए फित्र अदा करना, ईदगाह को पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5 व 7 या कम वेश मगर ताक अदद में हो। खजूरें न हो तो कुछ मीठी चीज खा लें। खुशी जाहिर करना, कसरत से सदका देना,
ईदगाह को इत्मीनान व वकार से और नीची निगाह किए जाना, आपस में मुबारकबाद देना, यह सब बातें ईद के दिन मुस्तहब हैं। इन बातों से परहेज करें। अब हम चंद ऐसी चीज़ों का जिक्र करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे में राइज हैं, मगर शरीयत की रूह से इसको करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं, बल्कि दुनिया व आखिरत में तबाही का सबब है। ईद का दिन आने पर आम तौर पर मुसलमान सिनेमा, ड्रामा, सर्कस वगैरह देखने जाते हैं। बाज मुसलमान ईद के दिन शराब नोशी, जुआ वगैरह खेलते हैं। बाज जगहों पर गाने वगैरह लगाकर लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी नाचती हैं। बाज जगहों पर पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। बाज जगहों पर बाकायदा टीवी लगाकर लोगों को जमा करके लोग फिल्में देखते हैं। माजल्ला, मजकूरा उमूर का इर्तिकाब सरासर अल्लाह व रसूल की नाराजगी का सबब बनते हैं। मजकूरा अफ़ाले मजमूमा व कबीहा के इर्तिकाब से हम हरगिज फ़लाह दारैन की अब्दी सादतों को हासिल नहीं कर सकेंगे। फ़लाह व कामयाबी तो अल्लाह अज़वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमानबरदारी में है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।